हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आरक्यू मंथन लाइव पर। आज बेटा मैं तुम्हारे लिए क्लास 12th, ठीक है, एनसीईआरटी क्लास 12th जो आरओ भाग 2, ठीक है, उसके 2 चैप्टर के एमसीक्यूज लेकर के आया हूँ बेटा। और सुबह फिर यानी ये तुम्हारे जो 4-5 दिन है इसमें सारा मैं तीनों बुक के तुम्हारे करा दूंगा, ठीक है। आज मैं 2 ही चैप्टर के लेकर के आया हूँ, तो चलो चलते हैं बेटा अपने एमसीक्यूज पे, ठीक है। चलो 19 तारीख को तुम्हारा एग्जाम है बेटा, ठीक है। हाँ चलो, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये बताओ, ये दिखाओ, बताओ मुझे, क्वेश्चन दिख रहा है ना? ठीक, क्वेश्चन दिख रहा है ना? ठीक, बताओ। देखो बेटा क्या है क्वेश्चन तुम्हारा पहला, संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं? संसार के लोग पृथ्वी पर क्या जोड़ते हैं बेटा? तो बताइए क्या जोड़ते हैं? धर्म, मोक्ष, अर्थ या काम? तो क्या जोड़ते हैं बेटा? अर्थ जोड़ते हैं। अर्थ मतलब धन। क्या बेटा? अर्थ मतलब, अर्थ का मतलब क्या है? धन जोड़ते हैं, ठीक है। धन की बात कर रहा है वो, धन जोड़ते हैं। चलो तो कौन सा क्वेश्चन है बेटा? सी इसका क्वेश्चन का सही आंसर है, सी। चलो देखो बेटा, कवि कैसे संसार को ठुकराता है? कवि कैसे संसार को ठुकराता है? देखो बेटा, कवि कैसे संसार को ठुकराता है? तो ईमानदार, सत्यनिष्ठ, कर्मशील या वैभवशाली? तो वो कैसे संसार को ठुकराता है बेटा? मैं इस वैभव को ठुकराता, पंक्ति पढ़ी थी कि नहीं? हाँ, तो किसको बेटा? वैभवशाली संसार को ठुकराता है। तो कवि कैसे संसार को ठुकराता है बेटा? विकल्प कौन सा सही है बेटा? डी, वैभवशाली संसार को ठुकराता है, ठीक है। चलो अगला देखो बेटा, क्वेश्चन है बेटा, कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है? कवि उन्माद में क्या लिए फिरता है बताइए? अवसाद, एहसास, एहसान, अवसर? तो मैं उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, पंक्ति थी कि नहीं? सीधी सीधी पंक्ति थी बेटा, उसमें पढ़ने की उसमें उसकी कोई जरूरत ही नहीं थी। तो मैं किसमें? उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं, ठीक है कि नहीं? कौन सा सही है बेटा? विकल्प ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा हम, चौथा क्वेश्चन है बेटा, एक गीत कविता में कवि ने स्वयं को कैसा माना है? एक गीत कविता में कवि ने स्वयं को कैसा माना है? बताओ कैसा माना है बेटा कवि ने स्वयं को? एक गीत कविता में कवि ने समय को, समय को कैसा माना है? तो स्थिर माना है, परिवर्तनशील माना है, कि तीव्र माना है, कि उग्र माना है? तो बेटा इसमें तो तुम लॉजिक भी लगा सकते हो। तो समय कैसा होता है बेटा? परिवर्तनशील। उसने भी क्या माना है बेटा? समय को परिवर्तनशील ही माना है। उसने भी कैसा माना है बेटा? कवि ने भी क्या माना है? परिवर्तनशील माना है, ठीक है। ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो ये कलर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक, तो क्या माना है बेटा? परिवर्तनशील माना है। विकल्प कौन सा? बी सही है, बिल्कुल ठीक है। चलो आगे चलते हैं बेटा, एक रिवीजन के तौर पे बेटा ये सारी क्लासेस देख लो, और इसको जब तुम देखो ना तो वीडियो को 1.5 गुनी स्पीड में करके देख लेना, ठीक है, तो जल्दी देख लोगे। 4-5 चैप्टर की इकट्ठी डालूंगा बेटा कल, ठीक है, सुबह। हाँ, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? पत्नी से तलाक होने के कारण, प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण, संतान सुख से वंचित होने के कारण, या परिवार से बिछड़ने के कारण? तो बेटा तुम्हें अच्छी तरह से पता है क्यों है वो दुखी, क्यों है बेटा? परिवार से बिछड़ने के कारण। किसके कारण बेटा? परिवार से बिछड़ने के कारण, ठीक है। हाँ चलो परिवार से बिछड़ने के कारण क्या है बेटा? दुखी है। विकल्प डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे चलते हैं बेटा, कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं? तो कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं ये बताना है बेटा। कवि के हृदय में कैसे भाव भरे हुए हैं? प्रसन्नता के, उत्साह के, विह्वलता के, या घृणा के?
तो बता दीजिए बेटा, कवि के मन में कैसे भाव भरे हुए हैं, बताओगे? तो विह्वलता, कैसे बेटा? विह्वलता। विकल्प कौन सा बेटा? सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ अगला देखो, आगे देखते बेटा। क्वेश्चन नंबर 7, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहां से झांकने लगे होंगे? तो जैसे दिन ढल जाता है, शाम हो जाती है, तो चिड़िया क्या कह रही है, मतलब उसमें कविता में क्या कहा गया, बच्चे कहां से, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहां से झांकने लगे होंगे? तो खिड़की से, छत से, दरवाजे से, या नीड़ों से? तो नीड़ों मतलब घोंसले से। ठीक है बेटा, यही था ना, बच्चे नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। तो यही तो था बेटा। हाँ, कौन सा था बेटा? विकल्प डी सही था। क्या था बेटा? विकल्प डी बिल्कुल सही था। चलो आगे देखो, अगला है बेटा, देखो, शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया को, शीघ्र अपने बच्चों के पास पहुंचने की इच्छा चिड़िया की किस क्रिया से प्रकट होती है? तो चहचहाने से, तेज उड़ने से, पीड़ा में तड़पने से, जल्दी जल्दी दाना चुगने से। तो परों में कौन चंचलता भरता है बेटा? बच्चों की याद। तो इसका मतलब किससे बेटा? तेज उड़ने से। किससे बेटा? तेज उड़ने से। विकल्प कौन सा बेटा? बी बिल्कुल सही है, तेज उड़ने से। ठीक है, हाँ। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं बेटा, तेज उड़ने से। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर है 9, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत में नीड़ों से झांक रहे बच्चों का, नीड़ों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़ियों के परों में क्या भरता है बेटा? चिड़िया के परों में या चिड़ियों के परों में क्या भरता है? तो शिथिलता, विकलता, चंचलता, विह्वलता। तो क्या भरता है बेटा? चंचलता। सीधी सीधी पंक्तियों से क्वेश्चन है बेटा, और ऐसे ही सीधे सीधे आते हैं, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई अलग से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, हाँ, एक बार तुमने रीड मार दिया बस पर्याप्त हो गया। अगला है बेटा, मुझसे मिलने को कौन विकल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत का यह प्रश्न उर में क्या भरता है? उर किसे कहते हैं बेटा? उर मीन्स होता है हृदय। तो उसके हृदय में क्या भरता है? उर में भरता क्या था पंक्ति में, बताओ, याद हो तुम्हें तो? उर में भरता क्या? मुझसे मिलने को कौन विकल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत में यह प्रश्न उर में क्या भरता है? मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं होऊं किसके हित चंचल। यह हाँ, क्या बेटा? परों में क्या भरता है? शिथिलता भरता है बेटा। क्या भरता है? शिथिलता। ठीक है, ये कवि ने लास्ट में जो अपने अपने बारे में जब कहा था, किसके बारे में बेटा? अपने बारे में जब कहा था तब की बात है। तो मुझसे मिलने को कौन विकल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हाँ, विह्वलता, ध्यान करो बेटा, विह्वलता। क्या बेटा? हाँ, क्या है बेटा? विह्वलता। ठीक है, हाँ, चिड़िया के परों में बेटा क्या? चिड़िया के परों में क्या? चंचलता। और कवि ने जब कहा था मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल। ठीक है, पैर कैसे हो जाते हैं बेटा? उर्मे क्या बेटा? विह्वलता। बिल्कुल सही है।
ये बीच में कहां से आ गया? चलो कोई नहीं, आ गया तो कर दो। क्या है प्रश्न बेटा? हाँ, प्रश्न है बेटा, पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसा किसे कहा गया है बेटा? लाल सवेरा, बौछार, पतंग, या ये गलत गलत ही लिख दिया है, कोई बात नहीं। पतंग कविता में, पतंग बेटा तुम्हें पता है किसी कविता है? आलोक धनवा की कविता है, ठीक है। मैंने आगे क्वेश्चन लिए हैं पतंग के भी। पतंग कविता में खरगोश की आंखों जैसा किसे कहा गया है बेटा? तो लाल सवेरे को कहा गया है बेटा, या बौछार को कहा गया है, या पतंग को कहा गया है, या ये प्रिंट मिसप्रिंट है बेटा, है लाल कागज इस तरह से है। तो किसे कहा गया है बेटा? पता है तुम्हें किसे कहा गया है? लाल सवेरा को कहा गया है। किसको बेटा? विकल्प ए इज करेक्ट आंसर। किसको कहा गया है? लाल सवेरा को कहा गया है। तो चलो आगे चलते हैं। मैं हूं किसके हित चंचल, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, गीत का यह प्रश्न पैरों को कैसा कर देता है? तो कैसा कर देता है बेटा? चंचल कर देता है, शिथिल कर देता है, कि विह्वल कर देता है, या उपयुक्त सभी कर देता है? तो पैरों को क्या कर देता है बेटा? शिथिल कर देता है। पैरों को क्या कर देता है? शिथिल कर देता है पैरों को, ठीक है। हाँ, कैसा कर देता है बेटा? पैरों को शिथिल कर देता है। तो शिथिल इसका सही आंसर है। ये लो, कैसा कर देता है बेटा? पैरों को शिथिल कर देता है। विकल्प बी क्या है बेटा? बिल्कुल सही आंसर है इसका। आगे देखो, कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा? कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा? बताओ बेटा, कवि के फूट पड़ने को समाज ने क्या कहा? छंद बनाना, बहाने बनाना, अभिनय करना, आंसू बहाना। है? मैं फूट पड़ा, लोगों ने उसे क्या कहा? तुम कहते हो छंद बनाना। तो क्या बेटा? छंद बनाना। क्या बेटा? छंद बनाना। विकल्प कौन सा बेटा? ए सही है। कवि के फूट पड़ने को समाज ने छंद बनाना, यानी कविता बताया उसको, ठीक है। अगला है बेटा, आत्म परिचय कविता में कवि का संदेश क्या है? आत्म परिचय कविता में कवि का संदेश क्या है? मस्ती, हंसी, सुधारवाद, निष्क्रियता। तो कवि का संदेश क्या है बेटा? बताओ। मस्ती, पता है कि नहीं? ये बताओ, क्या है कवि का संदेश? कवि का संदेश क्या है बेटा? मस्ती, पता है ना? हाँ बिल्कुल, क्या है बेटा? मस्ती है। पथ में होने वाली रात, क्या बेटा? पथ में होने वाली रात की आशंका से कौन भयभीत रहता है? तो प्रेमी, तपस्वी, थकापंथी, या कारीगर। तो कौन बेटा? थकापंथी, यानी थका हुआ जो रास्तागीर है वही तो क्या रहता है बेटा? भयभीत रहता है। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। ये पंक्ति थी कि नहीं? हाँ, तो थकापंथी जो होता है बेटा वो क्या होता है? जल्दी जल्दी चलता है। तो थकापंथी किसे आशंका होती है बेटा? भयभीत कौन होता है? थकापंथी। किसकी आशंका से बेटा? लेट होने की आशंका से। आगे चलो बेटा, आत्म परिचय कविता के रचनाकार कौन है बेटा? आत्म परिचय कविता के क्या बेटा रचनाकार कौन है, ये बताना है। तो बता दीजिए बेटा कि आत्म परिचय कविता के रचनाकार कौन है? आत्म परिचय कविता के रचनाकार कौन है? देखो, हाँ ठीक है। आत्म परिचय कविता के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है, हरिवंश राय बच्चन है, रामधारी सिंह दिनकर है, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो कौन है बेटा? हरिवंश राय बच्चन। आत्म परिचय किनकी बेटा? हरिवंश राय बच्चन की है। ठीक है, ठीक है बेटा, किनकी है? हरिवंश राय बच्चन की है। चलो आगे चलते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 है। कवि किसका भार लिए फिरता है? कवि किसका भार लिए फिरता है बेटा? बताओ, कवि किसका भार लिए फिरता है? कवि
किसका भार लिए फिरता है? बताओ किसका भार लिए फिरता है बेटा? हाँ, तो घर बार का, कार्यालय का, जग जीवन का या आसपास का? तो मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। हैं? किसका बेटा? जग जीवन का भार। किसका बेटा? जग जीवन का भार। चलो आगे चलते हैं। कवि जीवन में क्या लिए फिरता है बेटा? प्यास, आस, उल्लास या प्यार? तो क्या लिए फिरता है बताओ? प्यार लिए फिरता है। क्या? प्यार लिए फिरता है। ठीक है, आगे चलो। कवि किस सुरा का पान किया करता है? मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। तो कौन सा बेटा? स्नेह सुरा। कौन बेटा? स्नेह सुरा। ठीक है, किसका? स्नेह सुरा का पान। कौन सा विकल्प सही है बेटा? ए सही है बिल्कुल। ठीक है, हाँ। गुनगुनाओगे नहीं कविता तो सारे आंसर मिल जाएंगे। 2-4 बार गुनगुनाओगे, उसके बाद छोड़ देना और एग्जाम में सीधा देखना, सीधे सीधे आंसर मिलेंगे बेटा। ठीक है बेटा, हाँ। चलो आगे देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर 20। कवि कैसा संसार लिए फिरता है बेटा? यथार्थ, आदर्श, स्वप्निल या इनमें से कोई नहीं? कवि कैसा संसार लिए फिरता है? तो बताओ, यथार्थ, आदर्श, स्वप्निल, सुखी। तो कैसा? सपनों का संसार। कैसा बेटा? सपनों का संसार, यानी स्वप्निल। कैसा? स्वप्निल। ठीक है बेटा, हाँ, स्वप्निल संसार। चलो ठीक है, आगे देखते हैं बेटा। अगला देखो। कवि हृदय में क्या जलाकर दहा करता है? दहा मतलब आग लगाने से मतलब होता है दहन कर देने से। कवि हृदय में क्या जलाकर दहा करता है, यानी दहन करता है? स्मृतियां, अग्नि, कल्पनाएं या इनमें से स्नेह? कवि हृदय में क्या जला दहा करता है? जलाकर दहा करता है, तो बताइए बेटा। स्मृतियां, अग्नि, कल्पनाएं या स्नेह? तो बताओ कौन सा सही है बेटा? कौन सा सही है बेटा? अग्नि। क्या है बेटा? अग्नि। विकल्प बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो आगे देखो बेटा। हाँ, ये पतंग कविता के बेटा किसके हैं? पतंग कविता के एमसीक्यूज हैं। ठीक है, हाँ। किसके बेटा? ये पतंग कविता के एमसीक्यूज हैं। बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं? तो बताइए बेटा। बच्चे पतंगों के साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं? बताओ किसके सहारे उड़ रहे हैं बेटा बच्चे पतंगों के साथ? फूलों के, तंतुओं के, धागे के या कल्पना के? तो ध्यान है कि नहीं है ये बताओ। बच्चे पतंगों के साथ साथ किसके सहारे उड़ रहे हैं? फूलों के सहारे, तंतुओं के सहारे, धागे के सहारे या कल्पना के सहारे? ठीक है, तो जो धागा था, धागे के सहारे तो उड़ रहे थे वो, रंध्रों के सहारे, उसमें था रंध्रों के सहारे। तो क्या है इसका विकल्प बेटा? कमेंट बॉक्स में आंसर दोगे इसका। धागे, कल्पना, तंतु या फूल? इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दो। ठीक है, अगला देखो। इसका आंसर तुम दो बेटा। अच्छा, पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है बेटा? ये बताओ।
पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है ये बताना है। प्रकाश का है, कोमलता का है, सफेदी का है या शांति का है। पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है? बताओ किसका प्रतीक है बेटा? कपास। प्रकाश का, शांति का, कोमलता का या सफेदी का? अपने साथ कपास लेकर आते हैं, यानी वो बहुत मुलायम होते हैं। किसका था? मुलायम होते हैं। मुलायम का मतलब क्या है बेटा? कोमलता का प्रतीक था। वो किसका था बेटा? कोमलता का प्रतीक था। है, जन्म के साथ अपने साथ क्या लेके आते हैं बेटा? जन्म के साथ कपास लेकर आते हैं। तो कपास का मतलब वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, इसका मतलब ये था। मुलायम का मतलब कोमलता से था। किससे था बेटा? कोमलता से था। यही तो बताया था कविता में। पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समय बजाते हैं? पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समय बजाते हैं? मतलब समय नहीं, यहां समान होगा। किसके समान बजाते हैं? You need it when you're losing water and nutrients from your body. That is either due to diarrhea or due to vomiting. Diarrhea does not mean frequent form stool. What we mean is watery stools or हाँ, यहां थे बेटा हमें। पतंग कविता में कपास किसका प्रतीक है बेटा? तो कोमलता का प्रतीक है। किसका है बेटा? कोमलता का प्रतीक है। बता दिया था ना, कोमलता का प्रतीक है। आगे देखो, पतंग उड़ाने वाले बच्चे दिशाओं को किसके समान, दिशाओं को किसके समान? चलो देखो, इसे मैं रफ कर दे रहा हूं। मिसप्रिंट है बेटा ये, ठीक है। क्या है इसकी जगह पर? किसके समान। क्या है बेटा? किसके समान, सही है। हाँ ठीक है, किसके समान। तो बताओ बताओ, ढोलक के समान, वीणा के समान, बांसुरी के समान या मृदंग के समान? तो अच्छी तरह से पता है तुम्हें बेटा किसके समान? किसके समान? मृदंग के समान। किसके समान बेटा? मृदंग के समान। पता है ना, मृदंग के समान, बिल्कुल बेटा। चलो आगे देखो, हाँ अगला है बेटा, पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है? पृथ्वी किनके बेचैन पैरों के पास घूमती हुई आती है? तो तितलियों के, खरगोश के, बच्चों के या वीरों के? तो अच्छी तरह से पता है तुम्हें किसके बेटा? बच्चों के। क्या बेटा? बच्चों के, ठीक है। हाँ
नेक्स्ट देखो बेटा, कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम बना देती है? कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम बना देती है? तो बताओ बेटा, कौन सी ऋतु आकाश को मुलायम बना देती है? क्या था बेटा, कविता में क्या था ये बताओ? ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु, शरद ऋतु या वर्षा ऋतु? तो कौन सी ऋतु बेटा? हाँ, जब कौन सा मौसम चला जाता है बेटा? वर्षा वाला मौसम चला जाता है और शरद ऋतु आती है। कौन सी आती है? शरद ऋतु आती है। तो विकल्प कौन सा सही है बेटा? सी बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखो, अगला प्रश्न देखो। तो शरद इसका आंसर सही है बेटा। पतंग उड़ाते हुए बच्चे किसके सहारे स्वयं भी उड़ते से हैं? यानी उड़ते से हैं। तुलना सूचक है से, क्या है बेटा? तुलना सूचक, उड़ते से हैं। साहस के, फेफड़ों के, शक्ति के या रंध्रों, यानी रंध्रों के सहारे। ध्यान है ना, रंध्रों के सहारे। किसके सहारे बेटा? रंध्रों के सहारे, बिल्कुल। चलो अगला देखो। पतंग कविता में लाल सवेरे को कैसा कहा गया है? पतंग कविता में लाल सवेरे को कैसा कहा गया है बेटा? खरगोश की आंखों जैसा, उजाला जैसा, कपास जैसा या चमकीला? तो खरगोश की आंखों जैसा कहा गया है ना, पता है ना? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। ए बिल्कुल सही है ना, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, बिल्कुल। आगे देखो, 8th है बेटा, 8वां क्वेश्चन है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया है? तो बेटा बताओ, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज किसे कहा गया है? तो पतंग को, अणु को, किरण को या कली को? तो जल्दी जल्दी चलो देखते चलते हैं, रिवीजन ही तो करना है हम। तो किसे कहा गया बेटा? पतंग को कहा गया है। किसको कहा गया बेटा? पतंग को कहा गया है। ठीक है, हाँ। मुझे जुकाम हो गया बेटा, बहुत कर्रा वाला, लेकिन तुमने कहा कि सर बनाओ, तो मैंने कहा चलो बनाता हूं। हाँ, दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं बेटा? दौड़ते भागते बच्चे दिशाओं को किसकी तरह बजाते हैं? पहले हमने इसको वैसे कर लिया है। तो किसकी तरह बेटा? मृदंग की तरह बजाते हैं। कैसे बजाते हैं? मृदंग की तरह बजाते हैं। ठीक है, आगे है बेटा देखो। पतंग कविता के रचयिता कौन है बेटा? पतंग कविता के लेखक कौन है? आलोक रस्तोगी, आलोक मिश्रा, आलोक धनवा, आलोक श्रीवास्तव। तो कौन है बेटा? आलोक धनवा। ठीक है बेटा, विकल्प कौन सा है? आलोक धनवा, बिल्कुल ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। कवि ने तेज बौछारों के जाने के साथ ही किस महीने के भी चले जाने की बात कही है बेटा? कवि ने तेज बौछारों के चले जाने के साथ ही किस महीने के भी जाने की बात कही है? तो बताओ बेटा, किस महीने के जाने की बात कही है? तो सावन, भादों, आषाढ़, आश्विन। यहाँ आश्विन है ना, ये थोड़ा गलत प्रिंट है। आश्विन, क्या है बेटा? आश्विन। ठीक है, हाँ, ये भादों ऐसे लिखा जाता है। तो सावन, आषाढ़, आश्विन या भादों, किसके जाने की बात कही है? तो पता है ना तुम्हें किसके जाने की बात कही थी? हाँ, भादों गया सवेरा हुआ, यहीं से तो शुरुआत थी। भादों गया सवेरा हुआ। चलो अगला देखो बेटा, 12। किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ? किसकी आंखों जैसा लाल सवेरा हुआ? तो बिल्ली, खरगोश, बंदर, गाय। तो कैसा बेटा? खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा। ध्यान है ना, खरगोश की आंखों जैसा। ठीक है, हाँ। चलो
पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आई बेटा? पुलों को पार करते हुए कौन सी ऋतु आई बताओ? तो बसंत आया पुलों को पार करते हुए। कौन बेटा? ध्यान है कि नहीं है? बसंत बताया था कि शरद बताया था, ये बताइए। शरद आया पुलों को पार करते हुए या बसंत आया पुलों को पार करते हुए? हैं, बड़ी जल्दी इनमें कंफ्यूजन होता है बेटा। बसंत आया पुलों को पार करते हुए, शरद आया पुलों को पार करते हुए। तो ध्यान रखेंगे बेटा, कौन आया था पुलों को पार करते हुए? शरद आया पुलों को पार करते हुए। कौन बेटा? शरद। हाँ, बसंत आया कि शरद आया, ये बताओ। चलो, कवि के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन उड़ने वाली चीज क्या है बेटा? तितली, पतंग, ये क्या कह रहा है? कवि के अनुसार दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन उड़ने वाली चीज क्या है? तो तितली है, पतंगा है, पतंग है या मोटर है? ठीक, ओके। तो बताओ क्या है बेटा? तो दुनिया की सबसे हल्की उड़ने वाली चीज क्या है बेटा? पतंग है। वो क्या है? पतंग है। वो क्या है? पतंग है। ठीक है, हाँ बिल्कुल बेटा, कौन है? पतंग है। आगे चलो। शरद क्या चलाते हुए आता है बेटा? बताओ, शरद क्या चलाते हुए आता है? तो घोड़ा, साइकिल, आंधी, मोटर। तो पता है ना तुम्हें शरद क्या चलाते हुए बेटा? साइकिल चलाते हुए। शरद क्या चलाते हुए आया बेटा? साइकिल चलाते हुए। ठीक है, आगे देखो। शरद क्या बजा रहा है? शरद क्या बजा रहा है? तो साइकिल पे क्या बजाएगा? हॉर्न। क्यों बेटा? साइकिल पे क्या बजाएगा बताओ? घंटी, थाली, बाजा, ढोलक। साइकिल में क्या होता है बेटा? बताओ। तो क्या? घंटी बजाते हुए। क्या बेटा? घंटी बजाते हुए। ठीक है, हाँ, घंटी बजाते हुए। कैसे? जोर जोर से। पता है ना? हाँ, जोर जोर से घंटी बजाते हुए। शरद बच्चों के झुंड को कैसे इशारों से बुलाता है? शरद बच्चों के झुंड को कैसे इशारों से बुलाता है? तिरछे, सीधे, तीखे, चमकीले। तो बताओ बेटा, कैसे इशारों से बुलाता है बेटा? चमकीले इशारों से। क्या बेटा? चमकीले इशारों से। ठीक है, हाँ चलो ठीक, आगे देखो। हाँ देखो बेटा, कपास किसका प्रतीक है? ये हमने पहले कर लिया है, तो इसके लिए टाइम नहीं लगाएंगे। तो कपास है बेटा कोमलता का प्रतीक। ठीक है, आगे चलते हैं। पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं बेटा? पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं, हमें बताना है। पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं? तो पहले अलग हो जाओ तुम। हाँ, तो पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं? ओहो, हाँ, पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं? ये गड़बड़ हो जाता है बेटा। चमकीले इशारों से, हाँ। कपास किसका प्रतीक है? कोमलता का। ये हो गया था। पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं, यहां थे हम। पतंग के साथ बच्चे कैसे दौड़ते हैं बेटा? तो खड़े होकर, संभल कर, रुक रुक कर या बेसुध होकर। तो कैसे दौड़ते हैं बेटा? बेसुध होकर। कैसे बेटा? बेसुध होकर। सही है कि नहीं? हाँ, कैसे दौड़ते हैं बेटा? बेसुध होकर दौड़ते हैं, बिल्कुल।
आगे चलते हैं बेटा। मृदंग क्या है? क्या बेटा? मृदंग क्या है ये बताना है। मृदंग क्या है? तो बांसुरी है, लंबी ढोलक है, सितार है या शहनाई है? तो बताओ बेटा, मृदंग क्या है? एक ढोलक होती है बड़ी साइज की, लंबी वाली जो ढोलक होती है, तो मृदंग एक लंबी ढोलक है बेटा। क्या है? एक लंबी ढोलक है मृदंग, ठीक है। हाँ, उन बच्चों का बेग किस की तरह लचीला है? किसकी तरह लचीला है? उन बच्चों का बेग किसकी तरह लचीला है? बताइए बेटा, बच्चों का बेग किसकी तरह लचीला है? किसकी तरह लचीला है? रबर की तरह, फूल की तरह, डाल की तरह या घास की तरह? तो बताइए बेटा, बच्चों का जो शरीर है, जो पेड़ की क्या होती है, टहनी होती है ना, टहनी को क्या कहते हैं? डाल। तो डाल की तरह। कैसे बेटा? डाल की तरह, ठीक है। कैसा बेटा? डाल की तरह। डाल की तरह, ठीक है बेटा। आगे देखो, पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं से आशय क्या है? इससे मतलब क्या है बेटा? पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं से आशय क्या है बेटा? हैं? उड़ान भरना, स्वप्न देखना, आकाश छू लेने का एहसास होना, पतंग उड़ने पर प्रसन्न होना। तो बेटा उन्हें भी ऐसा लग रहा है कि वो भी पतंगों के साथ उड़ रहे हैं, वो भी आकाश को छू ले रहे हैं। तो कौन सा विकल्प सही है बेटा? हैं? हाँ, तो विकल्प सी बेटा, आकाश छू लेने का एहसास हो रहा है उन्हें कि वो भी क्या है? बिल्कुल पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं। और बचपन ऐसा ही होता है बेटा। कैसा होता है? बचपन ऐसा ही होता है, बिल्कुल। शरद की साइकिल कैसी है बेटा? क्या बताना है कि शरद की साइकिल कैसी है? लाल है, नीली है, काली है या चमकीली है? तो शरद की साइकिल कैसी है बेटा? पता है ना तुम्हें? कैसी है? चमकीली है बेटा। कैसी है? चमकीली है। आगे देखो बेटा, आकाश को मुलायम बनाने से आशय क्या है? क्या मतलब है आकाश को मुलायम बनाने से? बताओ बेटा, आकाश को मुलायम बनाने से आशय क्या है बेटा? कोमल होना, बादल छा जाना, स्वच्छ और सहज वर्षा होना। तो बेटा आकाश को मुलायम बनाने का मतलब है कि आकाश में साफ हो जाता है वातावरण, नमी होती नहीं है उसमें। तो स्वच्छ और सहज, सहज मतलब आसानी से जिसमें कोई काम हो सके। हैं? तो कौन सा विकल्प लगा दें बेटा? सी विकल्प लगा दें, स्वच्छ और सहज, ठीक है बेटा। स्वच्छ और सहज। आगे चलो बेटा, बच्चों के रोमांचित शरीर का संगीत क्या करता है? बच्चों के रोमांचित शरीर का संगीत क्या करता है बेटा? तो बता दीजिए। गिरने से बचाता है, नचाता है, सबको बुलाता है या गूंजने लगता है? क्या है बेटा? या गूंजने लगता है? क्या बेटा? गूंजने लगता है, ठीक है बेटा। तो क्या करता है बेटा बताओ? बच्चों को किससे? गिरने से बचाता है। क्या बेटा? गिरने से बचाता है। हाँ, बिल्कुल सही है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें क्या करती हैं? पतंगों की उड़ती ऊंचाइयां पुकारती हैं, आनंद देती हैं, गिराती हैं या थाम लेती हैं? पतंगों की उड़ती ऊंचाइयां मतलब पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें क्या करती हैं? पुकारती हैं, आनंद देती हैं, गिराती हैं या थाम लेती हैं? तो क्या कर लेती हैं बेटा? थाम लेती हैं उनको। क्या कर लेती हैं? गिरने वाले होते हैं तो उनको थाम लेती हैं, बचा लेती हैं। यही तो बताया था, याद है कि नहीं? हाँ,
बच्चे किनके साथ साथ उड़ रहे हैं बेटा? पक्षियों के, पतंगों के, बादलों के या वायुयानों के? बच्चे किसके साथ साथ उड़ रहे हैं? पक्षियों के, पतंगों के, बादलों के, वायुयानों के? तो ये तो तुम्हें पता है ना, किसके साथ साथ उड़ रहे हैं बताओ? पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं। किसके साथ साथ उड़ रहे हैं बेटा? पतंगों के साथ साथ उड़ रहे हैं बच्चे। किसके साथ साथ? पतंगों के साथ साथ। ठीक है, हाँ। छतों के खतरनाक किनारों से किसका भय है? छतों के खतरनाक किनारे से किसका भय है बेटा बच्चों के? टकराने का, टूटने का, गिरने का या संभलने का? तो किसका भय है बेटा? हाँ बोलो। गिरने का। किसका बेटा? गिरने का भय है। ठीक है, हाँ, गिरने का भय है। समझ में आई बात नहीं? किसका भय है बेटा? गिरने का भय है। आगे चलो। पतंग कविता में चमकीले विशेषण किसके लिए है? पतंग कविता में जो एक विशेषण है ना, उसमें चमकीला एडजेक्टिव किसके लिए प्रयोग हुआ है, बस ये बताना है। तो पतंगों के लिए, शरद के लिए, ठीक है, और शरद के लिए, कठोर दिशाओं के लिए या इशारों के लिए? तो चमकीले इशारों से बुलाते हुए, यही तो है। तो किसके लिए है बेटा? इशारों के लिए। किसके लिए है बेटा? इशारों के लिए। ठीक है ना? तो इशारों के लिए इसका विशेषण का प्रयोग हुआ था, चमकीले विशेषण का। बताइए बेटा, आलोक धनवा का जन्म किस सन में हुआ था? आलोक धनवा का जन्म किस सन में हुआ था, ये बताना है। तो बता दो बेटा, किस सन में हुआ था? सन ऐसे लिखा जाता है बेटा, किस सन में हुआ था। क्योंकि अगर ये इस तरह से लिखा सन हमने, हैं, अगर हमने सन किस तरह से लिखा बेटा? इस तरह से लिखा, तो इसका मतलब कुछ और होगा। पता क्या होगा बेटा इसका मतलब? इस सन का मतलब होता है सेशन वाला। कौन सा होता है बेटा? सेशन वाला। और इस सन का मतलब होता है बेटा पटसन। क्या होता है बेटा? पटसन। सुना है ना पटसन? झूठ होता है, झूठ। ठीक है, हाँ, चलो कोई बात नहीं है। इधर देखो, तो आलोक धनवा का जन्म किस सन में हुआ था? तो 1947 में हुआ था, 1948 में हुआ था, या 1949 में हुआ था, या 1950 में हुआ था? पता ना तो बेटा तुम्हें? बिहार के किस स्थान पर हुआ था 1948 में? अभी क्वेश्चन भी आ जाएगा ये। ठीक है, तो कब हुआ था बेटा? 1948 में। ठीक है, हाँ, तो तुम ये बताओगे बिहार के किस स्थान पर हुआ था? अगला क्वेश्चन यही है। आलोक धनवा का जन्म कहां हुआ था बेटा? बताइए, आलोक धनवा का जन्म कहां हुआ था? ओहो, Good morning. Happy New Year. The new year started 2023. Lot of opportunities coming up. And in the हाँ बेटा, things are changing. अरे एक क्वेश्चन के लिए ये सब करना पड़ेगा, एक दो के लिए डबल क्लिक हो जाए तो बैक हो जाता है और ज्यादा, और धोखे में हो ही जाता है बेटा। हाँ बेटा, बताइए बेटा, आलोक धनवा का जन्म कहां हुआ था, ये बताना है। तो बता दीजिए, कहां हुआ था बेटा? मुंगेर में हुआ था। कहां हुआ था? मुंगेर में हुआ था। ठीक है, ओके, चलो आगे। आलोक धनवा को सम्मान मिला था ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद, भारत आरती। ये कोई सम्मान नहीं होता है, भारत भारती होता है बेटा। चलो मैं लिख देता हूं, ये भारत आरती कोई सम्मान नहीं होता है, एक सम्मान होता है भारत भारती। तो पहले इसे मिटाना पड़ेगा। चलो ठीक है, पहले इसे हम मिटा देते हैं। किससे मिटा देंगे? इसे हम व्हाइट से मिटा देते हैं। ये मिट गया। ये इस नाम का कोई सम्मान नहीं होता बेटा,
भारत भारती सम्मान होता है, लेकिन तुम्हें बताना है कि इनको कौन सा सम्मान मिला था। ठीक है बेटा, हाँ, सम्मान का नाम क्या है बेटा? भारत भारती। ठीक है बेटा, भारत भारती। तो ये गलत है बेटा, हम पूछ रहे हैं बेटा आलोक धनवा को कौन सा सम्मान मिला था। तो इन चारों में से बताना है, ज्ञानपीठ मिला था, या मंगला प्रसाद मिला था, या भारत भारती मिला था, या पहल सम्मान मिला था। तो बेटा इसका सही जो विकल्प है वो कौन सा बेटा? पहल सम्मान मिला था। कौन सा मिला था बेटा? पहल। ये पहले का लगा हुआ है। तो कौन सा मिला था बेटा उनको? पहल सम्मान मिला था। ठीक है, हाँ चलो। आलोक धनवा ने अध्ययन मंडलियों का संचालन कहां किया था बेटा? आलोक धनवा ने अध्ययन मंडलियों का संचालन कहां किया था? तो आपको बताना बेटा कहां किया था। जमशेदपुर, जगदलपुर, जगदीशपुर या जामनगर। तो कौन सा बेटा? जमशेदपुर। कौन सा बेटा? जमशेदपुर। कहाँ है ये? है, ठीक है, हाँ चलो ठीक, आगे चलते हैं बेटा। नेक्स्ट, देखो बेटा, छत से गिरने और बच जाने के बाद बच्चे क्या बन जाते हैं? छत से गिरने और बच जाने के बाद बच्चे क्या बन जाते हैं? डरपोक, ईर्ष्यालु, निडर, और अगला है बेटा और मतलब सहनशील। तो डरपोक बन जाते हैं कि निडर हो जाते हैं? तो तुम्हें पता है अच्छी तरह से क्या हो जाते हैं बेटा? निडर हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? और भी निडर हो जाते हैं, फिर उन्हें बिल्कुल डर नहीं रहता। तो क्या है बेटा? निडर हो जाते हैं। चलिए बेटा, ये मुझे लग रहा है कि धीमे धीमे मैंने कराया है तो वीडियो लंबी हो गई होगी। इसको तुम 1.5 गुनी स्पीड में करके देख लेना, क्योंकि मैंने बोला भी धीमे धीमे है। 1.5 गुनी स्पीड करोगे तो कम समय में देख लोगे। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मुझे बताना, मैं सुबह मॉर्निंग में एक वीडियो और तुरंत बना के डाल दूंगा 3 से 4 चैप्टर की। ठीक है, बताना मुझे, 15-15, 20-20 क्वेश्चन सबसे ले लेंगे। ठीक है बेटा, थैंक्स फॉर वॉचिंग बेटा।